बच्चों, मैं श्रीमती सुशीला पाल आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, दो लघु कथाएं इस गद्य का प्रश्नोत्तर आज हम देखने जा रहे हैं। परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने प्रयास किया है कि हर तरह के प्रश्न परीक्षा से संबंधित आप लोगों को बता दूं। यहाँ पहला प्रश्न है, कथन पूर्ण कीजिए। यह प्रश्न विधान पूर्ण कीजिए या उचित पर्याय चुन करके कथन पूर्ण कीजिए, इस तरह से भी आ सकता है। पहला है, रघुराज सिंह खुश थे क्योंकि। उत्तर है, उनके लड़के से अपनी लड़की का रिश्ता करने की इच्छा से एक संपन्न और सुसंस्कृत परिवार आया था। दूसरा है, रघुराज सिंह का लड़का उत्तर सेना में अधिकारी है। तीसरा है, रघुराज सिंह के 3 लड़के थे, यह उत्तर है। चौथा है, लड़की वालों से रघुराज सिंह चाहते थे कि। उत्तर है, लड़की ऐसी हो जो परिवार में विघटन न कराए। पांचवा, रघुराज सिंह के स्वयं। उत्तर है, 3 भाई और 1 बहन है। छठा है, रघुराज सिंह ने अपने भाइयों को नहीं बुलाया, कारण। उत्तर, उनके भाइयों में आपस में बोलचाल बंद है। 7वां प्रश्न है, बैग लटकाए निवेदन करने वाला लड़का। उत्तर है, 10 वर्ष का था। 8वां है, लेखक ने जूता पॉलिश करने के लिए मना कर दिया क्योंकि। उत्तर, वह घर से जूता पॉलिश करके आए थे। 9वां है, सज्जन ने लड़के को। उत्तर है, 5 रुपए दिए। 10वां है, स्वाभिमानी लड़के ने 5 रुपया। उत्तर है, नहीं लिया। 11वां है, अचानक खामोशी छा गई, कारण। उत्तर, जब लड़के के पिता ने बताया कि तीनों भाइयों में बोलचाल बंद है। 12वां प्रश्न है, लड़के के चाचा जी नहीं आए थे। उत्तर है, लड़के के पिताजी ने लड़के के चाचा जी को नहीं बुलाया था। 13वां है, लड़के का चेहरा देखकर लोग दंग रह गए, कारण। उत्तर, उसके चेहरे पर स्वाभिमान का असाधारण तेज था। 14वां है, लड़के ने सज्जन से पैसे नहीं लिए, कारण। उत्तर है, वह मेहनत करके ही पेट भरना चाहता था। 15वां है, सज्जन ने लड़के को पुकारा, कारण। उत्तर है, उन्हें उस पर दया आ गई। बच्चों, अब दूसरा प्रकार है, संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आकृति आती है विभिन्न तरह की और उस आकृति को भरने के लिए दिया जाता है। बच्चों, उस आकृति को हमें परीक्षा में पेन से ही बनाना होता है और जो आकृति दी गई है उसी तरह से आकृति बनाई जाती है। यहाँ मैंने आप लोगों को बिना आकृति बनाए ही प्रश्न और उसका उत्तर दे दिया है। पहला है, लड़की लड़के के परिवार की विशेषताएं। इसका उत्तर है, शादी के संदर्भ में कोई मांग नहीं थी। लड़का सेना में अधिकारी। तीसरा है, लड़के के पिता के भाई 3 भाई, सबके अलग अलग धंधे। चौथा है, 2 अन्य भाई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, लड़की के पिता की बहुत सी अपेक्षाएं। तो क्या क्या अपेक्षाएं थी? पहली अपेक्षा थी कि बहू परिवार में विघटन न कराए, यानी बंटवारा न कराए, और दूसरी अपेक्षा थी कि तीनों भाई मिलकर रहें। तीसरा प्रश्न है, लड़की के परिवार की विशेषताएं। तो लड़की के परिवार की क्या विशेषताएं थी? पहला है, संपन्न परिवार था और दूसरा सुसंस्कृत परिवार था। चौथा प्रश्न है, बस स्टॉप का वातावरण। तो इसका वातावरण पहला है, बस आने में देर थी अतः लेखक बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था। दूसरा है, यात्रियों का जमघट लगा हुआ था। तीसरा है, सभी बातों में मशगूल थे। चौथा है, अच्छा खासा शोर हो रहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का उत्तर एक शब्द में लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को प्रश्न दिया होगा जिसका उत्तर एक शब्द में मात्र लिखना होगा। पहला है, लेखक को जाना था। कहाँ जाना था? जोधपुर। दूसरा है, लेखक के यात्रा का साधन कैसे जाने वाले थे? बस से। तीसरा है, सभी का ध्यान आकर्षित करने वाले लड़के का काम जूता पॉलिश करना। चौथा है, लड़का नहीं था। तो क्या नहीं था?
भिखारी नहीं था। अब अगला है स्वमत अवृत्ति। बच्चों, यहाँ पर हमें अपने विचार लिखने होते हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त परिवार का महत्व विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर हमें संयुक्त परिवार का क्या महत्व होता है, किस तरह से लोग संयुक्त परिवार में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते हैं, जिसके कारण सभी का विकास होता है और सभी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। बच्चे भी, घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी लालन पालन व्यवस्थित तरीके से हो जाता है। इसके अतिरिक्त संयुक्त परिवार की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि परिवार का कोई सदस्य किसी भी दृष्टि से, शारीरिक अथवा मानसिक दृष्टि से कमजोर हो तो भी उसका गुजारा आसानी से, सहूलियत से हो जाया करता है। तो ये सब बातें उसके उत्तर में हमें लिखनी होंगी। दूसरा है परिश्रम और स्वाभिमान से जिंदगी बिताने में आनंद की प्राप्ति होती है। इस विषय पर अपना मत लिखिए। बच्चों, यहाँ पर हमें बताना होगा कि व्यक्ति के जीवन का सफलता का जो मूल मंत्र है वह है श्रम, और लगातार परिश्रम करने से ही किसी भी व्यक्ति, उसके परिवार, उसके समाज एवं उसके राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित होती है। दुनिया में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मात्र उस कर्म के प्रति व्यक्ति की जो भावना होती है वह भावना उसे महान या तुच्छ बनाती है। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपने परिश्रम से सफलता के शिखर को छुआ है। व्यक्ति को स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। काम वो कोई भी करे, किंतु उसे स्वयं को हीन नहीं समझना चाहिए और स्वाभिमान के साथ परिश्रम करने में भी उसे कोई विकल्प नहीं सूझना चाहिए। तो इस प्रकार जब व्यक्ति परिश्रम और स्वाभिमान से कोई भी कार्य करता है तो उसे अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरा प्रश्न है संयुक्त परिवार में बढ़ता विघटन। यहाँ पर हमें बताना होगा कि आज भौतिकवादी, तकनीकवादी युग में शहरीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण लोग किस तरह से अपने आप में सिमट कर रह गए हैं। स्वार्थी वृत्ति आ गई है। शहरों में घरों के छोटा होना भी एक बहुत बड़ा कारण है संयुक्त परिवार के विघटन का। तो इस तरह से परिस्थितिवश, चाहे वह आधुनिकीकरण का प्रभाव हो, चाहे वह शहर के छोटे घर हो अथवा अन्य कोई भी कारण हो, इन सब बातों के चलते संयुक्त परिवार का विघटन बढ़ता जा रहा है और एकल परिवार निर्मित होते जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों में अनेकों मानसिक व्याधियां यानी मानसिक रोग उत्पन्न हो रहे हैं। संयुक्त परिवार में जहां लोग एक दूसरे से अपने दुख और सुख को बांट लिया करते थे, आज एकल परिवार में अपने दुखों को समेटे रह जा रहे हैं, जिसके वजह से अवसाद और अनेकों मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जा रहे हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि संयुक्त परिवार का विघटन किस तरह की परिस्थितियों में हो रहा है और उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों, यहाँ पर हमें विविध मुहावरे दिए गए हैं। उन मुहावरों का पहले हमें अर्थ लिखना होगा और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग करना होगा। पहला मुहावरा है चक्कर काटना, अर्थ है बार बार आना। तो यहाँ देखना है हमें कि अर्थ लिखकर छोड़ दिया गया है, अर्थ का प्रयोग वाक्य में नहीं किया गया है, बल्कि वाक्य में मुहावरे का जो गद्यों प्रयोग कर लिया गया है, जिसके कारण वाक्य बना है शाम से सहायता लेने राम उसके घर चक्कर काट रहा है। दूसरा है दंग रह जाना, जिसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। वाक्य है गरीब धीरज के चेहरे का तेज देखकर आसपास के लोग दंग रह गए।
तीसरा है दिल धड़कना, जिसका अर्थ है बहुत घबरा जाना। वाक्य बनेगा देर रात को फोन आने पर मेरा दिल धड़कने लगा। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं कि विविध मुहावरे दिए गए हैं, उन मुहावरों का अर्थ लिखकर छोड़ दिया गया है और वाक्य बनाते समय दोबारा उसी मुहावरे का प्रयोग किया गया है यथोचित ढंग से। तो यहाँ पर हमारा पाठ 2 लघु कथाएं का प्रश्नोत्तर पूर्ण होता है। बच्चों ऐसे अन्य वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट करिए। यदि और प्रश्नोत्तर के और पाठों के प्रश्नोत्तर की जरूरत हो तो मुझे बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।